नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल जो न्यूज़ हमें सुनने को मिली और रिया चक्रवर्ती की जो व्हाट्सएप चैट ईडी ने रिकवर किए हैं, जहां पर कि ड्रग एंगल अब सबके सामने खुलकर आ चुका है। किस कदर वो ड्रग यूज़ करती थी। 2017 का एक चैटिंग रिलीज हुआ है, रिवील हुआ है, जहां पर वो एक ड्रग डीलर से बात करी, किसी गौरव नाम के लड़के से, कि वो तो हार्डकोर मटेरियल नहीं लेती, छोटा मोटा ड्रग लेती है। और उसके जो बाकी जो दोस्त यार हैं उनसे जो चैटिंग रिवील हुई है, जहाँ की चाय कॉफ़ी में थोड़ा थोड़ा डाल दो एंड इट विल किक इन। तो देखिए, रिया चक्रवर्ती के बारे में तो मैं बोल ही चुका हूँ कि वो स्त्री है, सॉरी रिया है, और वो कुछ भी कर सकती है। स्त्री पिक्चर का डायलॉग आपको याद है ना, एक वीडियो में मैंने कहा भी था कि वो रिया है और रिया चरित्र जो है वो कुछ भी कर सकता है। 29 जुलाई 2020 को अपने वीडियो में जो जो बात मैंने कही, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, विश कन्या मैंने टर्म यूज़ किया था। जैसे आर्मी की लैंग्वेज में, सीक्रेट सर्विस की लैंग्वेज में कहा जाता है ना, हनी ट्रैप। ये हनी ट्रैप का मामला है। लड़का अकेला था, काफी हैंडसम था, पैसा था, गुड लुकिंग, हीरो, चार्मिंग, बढ़िया पर्सनैलिटी, टैलेंटेड। वो हेरा फेरी का डायलॉग ना, लड़की का चक्कर औरत का चक्कर, बाबू भैया बहुत बर्बाद हुए हैं। विश कन्याएं होती थी पहले के जमाने में। विश कन्याएं अपनी खूबसूरती के जाल में बड़े बड़े राजाओं को फंसा लेती थी और उनका राजपाट सब बर्बाद कर देती थी। ऐसी ही एक विश कन्या तैयार की गई है रिया चक्रवर्ती के नाम से, जिसने न सिर्फ सुशांत बल्कि उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। थियो रिया इज एक्चुअली अ विश कन्या। ये बात मैंने 29 जुलाई 2020 को कही थी और मैंने उस वीडियो में हनी ट्रैप का भी जिक्र किया था। मुझे बहुत गर्व हो रहा है अपने ऊपर कि जो जो बातें मैंने ऑब्जर्व की वही चीज़ें निकल के आ रही हैं। आज का ज़माना है, चूंकि रिया मॉडर्न लड़की है, तो वो विश नहीं, वो ड्रग मिलाती रही। यूरोप ट्रिप में सुशांत के साथ पहली बार ऐसा हादसा हुआ जहां उसको तस्वीर में भूत दिखने लग गए और ये उस ड्रग का ही असर था। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, दवाएं और ड्रग, ये सारी चीज़ें एक साथ निकल निकल के आ रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि इस केस में बहुत कुछ है जो कि मुंबई पुलिस ने छुपाया पिछले 60 दिनों के अंदर। कई लोग ये भी कह रहे थे कि भाई वो आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश है, ये बचाने की कोशिश है, वो बचाने की कोशिश है। अगर आपने पिछले 2 महीने के मेरे वीडियोस देखे हैं, मैंने एक टर्म बहुत बार यूज की है कि ताश के पत्तों का घर जैसे भरभरा के गिरता है, जैसे हम कार्ड कैसल कहते हैं। एक पत्ता खींचो तो पूरा पैलेस गिर पड़ता है। हूबहू यही इस केस में होने वाला था। और अब से आई थिंक 3-4 वीक पहले एक वीडियो में मैंने इंद्राणी मुखर्जी का भी मेंशन किया था। इंद्राणी मुखर्जी बिग शॉट, हालांकि वो आसाम की थी, मैंने उन्हें बंगाल का बोला था तो काफ़ी बंगाल के लोग नाराज हुए मुझसे, बट उन्होंने पीटर मुखर्जी से शादी की एंड कहीं ना कहीं बंगाल का कनेक्शन था। तो मैंने इंद्राणी मुखर्जी को जिक्र करके बंगाल को बदनाम करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने एक रेफरेंस दिया था कि जैसे इंद्राणी मुखर्जी के फाइनेंशियल फ्रॉड से एक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई, फिर वो शीनापुरा मर्डर कांड तक वो इन्वेस्टिगेशन गई। हूबहू यहाँ पर भी आप देखिए, रिया चक्रवर्ती के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड का केस किया गया सुशांत के पिताजी के द्वारा। फाइनेंशियल फ्रॉड से लेकर के इमोशनल ब्लैकमेलिंग और फिर जादू टोना, फिर दवाओं का ओवरडोज और अब ये ड्रग वाली बात। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट इंद्राणी मुखर्जी वाला ही पैटर्न है। अगर आप ध्यान से देखें तो फाइनेंशियल फ्रॉड एंड देन टू मर्डर। अभी सुशांत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो कि कूपर हॉस्पिटल वालों ने, तो कूपर वाले तो भाई जो करें वो कमी है। एम्स के जो डॉक्टर हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बोल दिया है कि ये सुसाइड नहीं है। इस केस को सीबीआई को एक मर्डर की तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो कुछ दिनों में हमें शायद देखने को मिल जाए 302 का मामला दर्ज हो जाएगा और ये जो तथाकथित डिप्रेशन, आत्महत्या, ये मर्डर के 302 वाला केस दर्ज होगा इसमें ना। इन 60 दिनों के अंदर कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि क्या रिया इतनी पावरफुल है क्या जो उसको महाराष्ट्र सरकार बचा रही है। आई थिंक अब आपको आपके सवालों का जवाब मिल रहा होगा। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती थी कि ये केस सीबीआई को जाए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार बहुत कुछ छुपाना चाहती थी। वो किसको बचाना चाहते थे इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई, लेकिन सारी थ्योरीज फेक निकली। अब अगर आप काफ़ी डीपली देखेंगे तो यहाँ पर जो ड्रग माफिया है और ड्रग माफिया के जो तार हैं वो बड़े बड़े लोगों तक जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये जो केस है ये खुले, क्योंकि फिर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और ताश का जो महल होता है उसका एक पत्ता निकला तो पूरा महल भरभरा के गिर पड़ेगा। एंड एग्जैक्टली आप देखिए यही हो रहा है। रिया के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड के केस से ये इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है। धीरे 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 आप देखते जाइए, यहाँ पर बहुत सारी कड़ियाँ निकल के आई हैं।
महेश भट्ट से चैटिंग रिवील होती है। रिया पहले कहती थी कि सुशांत से झगड़े की वजह से उसने घर छोड़ा, फिर बाद में रिवील हुआ कि महेश भट्ट की इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए उसने, महेश भट्ट के बोलने पर खुद उसने घर छोड़ा। अब यहाँ पर ड्रग का भी एलिमेंट आ चुका है। सुशांत को अचानक से तस्वीर में भूत और पिशाच दिखने लगते हैं, ये ड्रग का असर था। ये दवाओं का ओवरडोज हमें बताया गया स्टार्ट में, लेकिन अब ये रिवील हो रहा है कि उसे चाय कॉफ़ी के थ्रू एक धीमा धीमा जहर दिया जाता था, जैसे विष कन्याएं देती थी। तो रिया चक्रवर्ती जैसी लड़की अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, और अगर सिद्धार्थ पिठानी जैसे, संदीप सिंह जैसे आपके दोस्त हैं, तो भाई आपको दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही आपका बेड़ा गर्क कर देंगे। और जो 29 जुलाई का वीडियो जो मैंने डाला था, मैंने कितना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था कि रिया ने पहले डोरे डाले आदित्य रॉय कपूर पे, लेकिन वो नेपो फैमिली से, फिर हर्षवर्धन कपूर यानी अनिल कपूर के लड़के पर, चूंकि ये सब बिग शॉट फैमिली से बिलोंग करते थे, और सुशांत वो अकेला बैचलर, करोड़ों रुपए हाथ में, कई सारी फिल्में, और फैमिली, पिताजी पटना में थे दूर। तो सुशांत वॉज अ सॉफ्ट एंड ईजी टारगेट। और लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। रिया चक्रवर्ती का एक पोस्ट देखा मैंने इंस्टाग्राम पर, जहां पर वो शूटिंग कर रही, मतलब पिक्चर वाली शूटिंग नहीं, गन से जो शूट करते हैं, और लिख रही कि उसके पापा ने उसको शूटिंग सिखाई। तो उसने बढ़िया तरीके से टारगेट सेट किया और सुशांत को शूट किया। मैं बाकियों की तरह, जैसे कि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि हवाई थ्योरीज पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। जो एक्चुअल में हुआ है, एक डॉट से डॉट कनेक्ट करके, ये विश कन्या, हनी ट्रैप, ये चीज़ें मैंने खुद ऑब्जर्व की। लोग मेरे वीडियो को कॉपी करके, अब तो बिहार के मंत्री भी विश कन्या, हनी ट्रैप बातें करने लग गए हैं। तो कई लोगों ने शायद मेरे वीडियो देखे और उन्हें वो चीज़ें सही लगी। सुशांत के पिताजी ने भी 9 पन्ने की चिट्ठी लिखी थी, हनी ट्रैप गैंग आया और बेटे को लूट के चला गया। लेकिन बाकी लोग अफलातूनी थ्योरी देने में लगे रहे, वो इसको बचाया जा रहा है, उसको बचा रहा है। भैया, महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती थी ये केस सीबीआई को जाए, क्योंकि एक पन्ना अगर खुलेगा तो सारे पन्ने खुल जाएंगे। फिर बैंड्रा के जो डीसीपी, फिर बैंड्रा पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ, सबकी मिली भगत, कूपर हॉस्पिटल की मिली भगत, ड्रग माफिया से कनेक्शन। और बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं है जो ड्रग नहीं लेता हो, या जो मुझे तो नाम भी नहीं पता है यार, मैं तो अफीम, गांजा, चरस यही समझता था, लेकिन बड़े लेवल के भी कोई ड्रग होते हैं जिनकी चैटिंग वगैरह डिस्क्लोज हुई हैं। तो बॉलीवुड के बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता सब ड्रग लेते हैं, और सबका फिर चिट्ठा उजागर होगा। इसीलिए ये लोग सीबीआई नहीं चाहते थे, लेकिन विधि का विधान है और संयोग है, परिस्थिति है, परमेश्वर का न्याय है कि जो चीज़ें होनी हैं फिर वो अपने आप, कहते हैं ना कि नियति अपना मार्ग स्वयं बनाती है। आप कितना भी रोक लो, अगर नियति ने डिसाइड कर लिया है कि ऐसा होना है तो ऐसा ही होगा, फिर आप चाहे साम दाम दंड भेद कितना यूज़ करो। तो ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे आगे देखिए और कैसे कैसे खुलासे होते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड से रिया के ऊपर जो आरोप लगाए वो कैसे मर्डर तक जाते हैं, कैसे बहुत सारे उसके साथ जुड़े हुए लोगों की कर्मकांड खुलते हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े, हो सकता है मुंबई पुलिस के लोग, बड़े बड़े अफसर या कोई बड़ा नेता, इन सब के चेहरे कैसे एक्सपोज होते हैं, और वो बड़े चेहरे खुद को एक्सपोज होने से बचाने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचेंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, ये आने वाले दिनों में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि सीबीआई, ईडी और अब नारकोटिक्स, मतलब रिया फंस गई है बुरी तरह से अपने ही बुने जाल में। और कहा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा शाना कौवा होता है वो अक्सर गू पर ही बैठता है। तो रिया वॉज ट्राइंग टू बी वेरी शानी, लेकिन कहते हैं ना कि परफेक्ट मर्डर प्लान करने वाले भी कहीं ना कहीं कोई गलती कर जाते हैं। रिया ने सारे चैट वगैरह सब डिलीट कर दिए। मुंबई पुलिस ने पिछले 30-40 दिनों के अंदर सारी रिपोर्ट, सारे एविडेंस सब डिस्ट्रॉय कर दिए। लेकिन सीबीआई तो बाप है ना, उनके पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, वो लोग तो डिलीट हुए डेटा को भी रिट्रीव कर लेते हैं। अब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होगी सुशांत के ब्रेन की, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। जो मुंबई पुलिस की पोल तो खोल ही रही हैं, महाराष्ट्र सरकार की भी पोल खोल रही हैं, और वर्ल्ड बेस्ट सीएम की वर्ल्ड बेस्ट पुलिस, संजय राउत और बड़े बड़े शिवसेना के लीडर कह रहे थे मुंबई पुलिस बेस्ट है, घंटा बेस्ट है। सीबीआई से सीख लो इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है। घर के जो मेंबर्स थे, उन लोगों से तो आपने इन्वेस्टिगेशन की नहीं। आप भंसाली को बुला रहे हो, महेश भट्ट के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हो, इधर उधर की बातें कहने को आप बोल दो कि नेपोटिज्म का मुद्दा उठा था तो हमने नेपोटिज्म लॉबी से इन्वेस्टिगेशन करी। लेकिन भैया जो घर में लोग थे उनसे तो आपने ग्रिल किया ही नहीं। कोई बटुआ अगर चुरा लेगा तो थप्पड़ थप्पड़ मारोगे, सोशल मीडिया पर कोई कुछ जोक बना देगा तो उठाकर जेल में डाल के डंडे से पीट पीट के अधमरा कर दोगे। लेकिन जो मर्डरर हैं, जो प्लान किया जिन लोगों ने, उन्हें आप बुलाकर कॉफ़ी पिलाओगे, समोसा खिलाओगे, वड़ा पाव खिलाओगे, और थैंक यू साहब सेल्फी लेके घर जाने का बोल दोगे। तो वो तो 60 दिनों से दिख ही रहा था कि इन्वेस्टिगेशन क्या एकदम थर्ड क्लास इन्वेस्टिगेशन के नाम पर मजाक चल रहा था।
और वो मजाक इसीलिए चल रहा था क्योंकि उन लोगों को ये केस रफा दफा करना था। लेकिन पब्लिक का प्रेशर, अर्नब का प्रेशर, कहते हैं ना, नियति ने अपना मार्ग फिर बना ही लिया। अब नियति कैसे कैसे खुलासे करवाती है ये आने वाले दिनों में इंटरेस्टिंग होगा देखना। चलिए इस नोट पर ये वीडियो मैं करता हूं खत्म। आप कमेंट करें आपके ओपिनियन इस विश कन्या और रिया चरित्र के बारे में। और संदीप फंदीप ये बहुत जल्दी इनकी भी पोल पट्टी खुलने वाली है। क्या आपको नहीं लग रहा कि ऐसे गर्लफ्रेंड, ऐसे दोस्त अगर आपके आसपास हों तो वही आपको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। और सुशांत को गाइड करने वाला कोई नहीं था, वो खुद ही क्या बोला जाए यार, ऐसे बेवकूफ़ लोगों की संगत में वो ऐसा फंसा कि बेचारा निकल नहीं पाया। ऐसे भंवर में फंस गया, ऐसे चक्रव्यूह में, कि वो खुद को एकदम असहाय, एकदम हेल्पलेस। जस्ट इमेजिन कीजिए उसकी सिचुएशन, उसकी मेंटल हालत, कि चाहकर भी वो उन लोगों से दूर नहीं जा पाया, उनके बनाए हुए जाल में फंसता चला गया। कैसे तिल तिल करके तोड़ा होगा उसे। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि क्या क्या बीती होगी उस रात, क्या क्या हुआ होगा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स प्रे कि भगवान जल्दी से जल्दी इन कल्प्रिट्स को उनका कर्मा दे, उन्हें सजा दे। और सुशांत के पिताजी की जब भी मैं फ़ोटो देखता हूँ मुझसे देखा नहीं जाता कि 70+ ईयर्स का एक आदमी अपने बेटे की तस्वीर के सामने बैठा है और यहाँ उसके बेटे के ऊपर महाराष्ट्र के मंत्री अनाप शनाप बकवास करते हैं। वो नशा करता था, लड़कियों से अफेयर था। किसके अफेयर नहीं है बॉलीवुड में? कौन है जो नशा नहीं करता है? रणवीर सिंह हो, ये सलमान, संजय दत्त, बाबा 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 खुद अपनी पिक्चर में बोल दिया वो ड्रगिस्ट था, नशेड़ी था, ठरकी था। उनको बड़े बड़े सम्मान देते हो, चुनावी रैली में बुलाते हो और सुशांत के ऊपर तंज कसते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो खुद को नेता कहते हैं, जनप्रतिनिधि कहते हैं। धिक्कार है ऐसे नेताओं के ऊपर। चलिए इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूँ। कमेंट करें आपके ओपिनियन, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए DSK टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।